Good morning, dear students. How are you all? Everyone is fine. So I hope you all are doing work in time of every subject. Okay, I'm not saying you do particularly of my subject only. Do work of every subject in time. Okay. So as we are discussing chapter 4, metals and non-metals. You all are very aware we are discussing about this chapter and we have done basics about this chapter. बेसिक्स हम कर चुके हैं दैट कौन से मटेरियल पीसेस में हो सकते हैं, कौन से मटेरियल वी कैन डू इन द जस्ट बाय बीटिंग वी कैन चेंज देम इन द फ्लैट शेप. ओके, किसको बीट करने से पीस हुए, किसको बीट करने से उसको हमने स्प्रेडशीट में चेंज कर दिया, लॉन्ग वायर्स में चेंज कर दिया. ओके, वी हैव डन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लाइक मेटल्स आर मेलिएबल. जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की होंगी अपोजिट होंगी किसकी, नॉन मेटल्स की. वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स. एम आई राइट? आई होप यू ऑल हैव लर्न ऑल्सो एंड वी हैव टेकन टेस्ट ऑल्सो ऑफ दिस. सो लेट अस स्टार्ट अस बेसिक अबाउट प्रीवियस वर्क फर्स्ट. Physical properties of metal and non-metal. Like metals, these are malleable, and non-metals, these are non-malleable. Like metals are ductile, non-metals are non-ductile. Like metals are producing sound, and one term is there for this, that they are sonorous in nature. Or non-metal, they are not sonorous in nature. Okay, and they are having metals, metallic luster. मेटेलिक लस्टर है जो किस में नहीं है, नॉन मेटल्स में. ओके, ऑल्दो एक्सेप्शंस आर देयर एवरीवेयर. मेटल्स वी नो दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं. ओके, एंड नॉन मेटल्स दे आर द पुअर कंडक्टर्स. एक्सेप्शन इज हियर ऑल्सो, लाइक ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट पॉइंट इट विल डिस्कस अबाउट हार्डनेस. मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, बट दो मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, वो इतनी सॉफ्ट हैं. वी कैन कट देम विद अ नाइफ ऑल्सो. कौन सी हैं, सोडियम एंड पोटेशियम. नॉन मेटल्स दीज आर सॉफ्ट इन नेचर. नॉन मेटल्स कैसे हैं, सॉफ्ट इन नेचर, बट एक्सेप्शन इज हियर ऑल्सो. एक्सेप्शन इज व्हाट, दैट इज डायमंड. डायमंड क्या है, इट इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस. इट इज वेरी हार्ड इन नेचर. डायमंड क्या है, बहुत हार्ड है. ओके, लाइक मेटल्स दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स हैविंग लो डेंसिटी, हाई है, नॉन मेटल्स की लो है. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच वी हैव टेकन रिकैप ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, उसके बाद हम कर चुके हैं मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन. वी हैव डन मेटल्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑल्सो. जब उन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. तो क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड्स. लाइक जब सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड. ओके, मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. Okay, so like metal react with water to form metal oxide. या तो metal oxide बनाएंगे या metal hydroxide बनाएंगे, और हाइड्रोजन गैस there will be the release of hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन भी होगी. Different metals react with water with different ease, means different level पे different metals react करेंगी water से. लाइक सम मेटल्स रिएक्ट रेडली, कुछ जल्दी रिएक्ट कर जाएंगी, कुछ कम जल्दी रिएक्ट करेंगी, और कुछ दे विल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस. कुछ मेटल्स ऐसी हैं इफ वी आर प्रोवाइडिंग देम कंडीशंस फॉर द रिएक्टिंग इवन देन दे विल नॉट रिएक्ट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. वी हैव डन इन दिस, वी हैव सीन इन दिस कि मेटल्स रिएक्ट करेंगी वाटर से, क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड बनाएंगी, मेटल हाइड्रोक्साइड, और दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ओके, डिफरेंट मेटल का डिफरेंट लेवल है कि वो किस लेवल पे वाटर से रिएक्ट करेंगे. कुछ कर जाएंगी जल्दी, सम डू विल लेस रेयरली, while others do not react with water even under drastic conditions. कुछ
हम जो कंडीशन भी देंगे तब भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जब मेटल्स रिएक्ट करेंगी वाटर से तो क्या बनाएंगी? या तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगी, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, so it is that thing which we have studied in this point also. Clear? Or they will form just hydrogen gas also. They will form here hydrogen gas. I think clear to all in this paragraph what we have done here. So let us see some reactions. Okay, कि सोडियम ने कैसे रिएक्ट किया वाटर से और वो क्या फॉर्म करेगा। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। जब सोडियम ने रिएक्ट किया किससे? वाटर से, देन व्हाट दे विल फॉर्म? व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? दैट स्टैंड्स फॉर सोडियम Na. वाटर, as you know everyone, water stands for H2O. It is H2O here. Now see, NaO. It is nothing. NaO, it is nothing. It will form NaOH. NaOH, what is this? It is sodium hydroxide. As we have discussed earlier, they will form hydroxide also. Sodium hydroxide. Now there is a formation of what? What is that? Sodium of hydrogen also. Clear? There is formation of hydrogen also. So it is the reaction of sodium with water. Clear? It will react very readily with cold water. Clear? Sodium जो है it will react very readily. As I said earlier, कुछ reaction fast react करेंगी और कुछ slow करेंगी और कुछ हैं जो if we are providing the conditions even then they will not react. So sodium and potassium, they will react readily with cold. Sodium and potassium, I said both, they will react with water readily to form sodium hydroxide or you can say potassium hydroxide. हाइड्रोक्साइड के लिए आता है OH. ओके, जहां पे लास्ट में OH आया it will form, it means hydroxide. Clear? Next point, as we will see in next point we will see about magnesium. Okay, in magnesium if we will see, it is the second reaction. Magnesium, when it will react slowly, it will react slowly with cold water but it will react readily with the hot water. Clear? ये react करेगा cold water से very less. It will react very fast with the hot water. Okay, it will react fast with the hot water. So Mg plus H2O. Mg stands for magnesium. H2O stands for, as you all know very well, water. It will give rise to Mg. आगे क्या बना? It will give magnesium hydroxide, and for hydroxide, what I said, OH, but it will form magnesium oxide. MgO. It will form magnesium oxide. What is left? O2. Sorry, H2. It is magnesium, water, magnesium oxide plus hydrogen. So clear? We have done here two reactions still. सोडियम और मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करेंगे? किससे? वाटर से. नाउ नेक्स्ट टू रिएक्शंस आई थिंक क्लियर टू यू ऑल हियर. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज अबाउट कॉपर. ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन, जिंक कैसे रिएक्ट करेगा वाटर से? It will react very less to form zinc oxide or hydrogen. Okay, very less, it means it will react with the steam part only. It will react with the steam part only. Third, we are doing zinc, Zn plus H2O. It will give rise to zinc oxide. Okay, as I have given some names, their symbols, that is zinc,
water, it will form zinc oxide, then H2O here. Okay, then H2O here. Clear? So these are the reactions of metals with water. Next point, if you will see, iron does not react with water under ordinary conditions. जब कंडीशन सिंपल होंगी तो आयरन रिएक्ट नहीं करेगा. इट विल रिएक्ट व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन. जब उसे स्टीम पास होगी, ओके, इट विल फॉर्म ऑल्सो रिलीज हाइड्रोजन गैस. क्लियर? जैसे इफ वी विल टॉक अबाउट कोरोजन हियर, कोरोजन मीन्स रस्टिंग. व्हेन it is the process of slowly eating away of a metal due to the attack of atmospheric gases, water vapor. Okay, in this what will happen when iron, I have sent one video also yesterday, you have seen that video, I think clear also. When iron came in the contact with the water and water vapor you can say and oxygen which are present in the atmosphere, जब ये स्लोली उसके कांटेक्ट में आएंगे, देन व्हाट विल हैपन, अ ब्राउनिश लेयर डिपॉजिट ऑन द आयरन आर्टिकल्स. ब्राउनिश लेयर डिपॉजिट ऑन द आयरन आर्टिकल्स. ओके, देन व्हाट विल हैपन, इट विल डैमेज द आयरन. ये आयरन को डैमेज कर देगा. देन व्हाट विल बी देयर, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम डैमेज. वी कैन डू द लेयर्स ऑफ ऑयल, ग्रीस कैन बी अप्लाइड. Or what we can do, painting means paint can also be done to protect the iron from corrosion, from rusting. Okay, if we will talk about copper, what is the symbol of copper? Cu stands for copper. Copper के लिए symbol है Cu. If you will talk about copper objects, it will coat with the green substance. It is given in your book in paragraph also. एक बॉक्स बना के अपनी बुक्स में दे रखा है. You can see there. Copper objects get coated with the green substance called the basic copper carbonate. उसके ऊपर एक greenish layer आ जाएगी, that is called as basic copper carbonate. With the passage of time, as the time get over, time is just passed away. With the coming years, copper get covered with the greenish layer. Okay, वो किस लिए होगी? Because that is the reaction of the copper with कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर. कॉपर ऐसा क्यों हुआ, जो CO2 है एटमोसफियर में और जो मॉइस्चर है उसने उसे रिएक्ट किया. ओके, देन इट विल फॉर्म अ ग्रीनिश लेयर. क्लियर? इफ यू विल टॉक अबाउट सिल्वर, तो सिल्वर भी क्या है, एज द टाइम पास, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकम ब्लैक इन कलर एंड दे लूज देयर शाइन, लूज देयर शीन. क्लियर? विद द पैसेज ऑफ टाइम. This is the happen. It happened because of the reaction of silver with the hydrogen sulfide gas. H2S react करेगा, which is present in the atmosphere. Okay. So it is all about the reaction of metals with water. Reaction of metals with water. कि वो कैसे react करेगा, क्या form करेगा? They will form metal oxide, metal hydroxide और hydrogen gas. डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट लेवल पर रिएक्ट करेंगे, किससे? वाटर से. ओके, लाइक कुछ हैं जो रेडली वेरी, दे विल रिएक्ट वेरी फास्ट, सम आर रिएक्ट वेरी स्लो, while some very even we are giving conditions for reacting, even then they will not react. Okay, so we have done reaction here about sodium also. Sodium ने क्या फॉर्म किया? They will form sodium hydroxide plus H2 hydrogen gas. Next we have done about magnesium. They will form magnesium oxide plus hydrogen gas. We have done of zinc also, zinc oxide plus hydrogen gas. So this is all about the reaction of metals with water. I hope everything is clear to you all. Please watch the video carefully. If any doubt is there, you may ask in the comment section. Thank you everyone.